Welcome to Insight News Network. मैं सबसे पहले आपका मीडिया चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन को और हमारे रियासत कर्नाटक के तमाम उन लोगों को जो इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहते हैं और एक मजलूम आलिम दीन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उनको ये बात वाजे करना चाहता हूँ। क्योंकि बीके अल्ताफ एफआईआर में दूसरे नंबर पर हैं, 2 में हैं, A2 में हैं। फिर उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो चार्जशीट बनाया है, इस चार्जशीट में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, इतने लूपहोल्स हैं और वो किसी के पॉलिटिकल प्रेशर में आकर उसका नाम हटाकर है। हालांकि अभी कोर्ट अंडर ट्रायल चल रहा है, ये मसला अभी कोर्ट इसे खारिज कर नहीं है बीके अल्ताफ को, लेकिन बीके अल्ताफ का अभी ये मसला जुडिशरी में चल रहा है, अंडर ट्रायल है। ऐसे वक्त में इससे पहले जाकर जो उलमा इकराम क्लीन चिट बांट कर आ रही, मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ये कंडम कोर्ट में आता है, जो कोर्ट में मसला चल लेकर है, अभी कोर्ट इन्हें मुजरिम है या बेकसूर है साबित नहीं कर है। साबित करे बगैर आप उलमा क्या इख्तियार रखती हैं? जाको क्लीन चिट बांट ले को, उनके बारे में खसीदा खानी कर ले को, उनकी तारीफ बयान कर लेकर ही। अगर मैं उन उलमा से बोलना चाहता हूँ, अभी वो अंडर ट्रायल है, अभी वो मुलजिम है, अभी वो कोर्ट ऑफ कंडम कर रहे हैं, आप कोर्ट अभी साबित नहीं कर सके, अभी क्लीन चिट दे रही। इंशाल्लाह इन लोगों को भी हमें कोर्ट की तौहीन, अदालत की तौहीन कर रही है बोलकर इनको भी कटहरे में इंशाल्लाह में खड़ा करते। हमें जब तक अल्ताफ पाशा को यहाँ की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर निकाल कर रहे चार्जशीट से, अभी उनको क्लीन चिट मिलकर नहीं है, जब तक क्लीन चिट मिलकर उन्होंने मुजरिम नहीं थे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक मामूली सा बच्चा समझता है, अभी जो कर्नाटका में जो कन्नड़ा फिल्म का एक्टर जो दर्शन, वो एक कैब का ड्राइवर, खाली एक कैब का ड्राइवर किसी भी बुला को जा सकता है। अब उन्हें वेणु गौड़ा जो है, उन्हें बुक किया था, उन्हें ले को जाने की वजह से उसे खुद अक्यूज्ड बनाकर पुलिस उसे पकड़कर जेल के हवाले कर है। जबकि बीके अल्ताफ मैसूर मैना केएमडीसी चेयरमैन बनने के बाद बीके अल्ताफ मैसूर आया था, आने के बाद शोर शराबा हुआ और फ्लेक्स लगाकर धूम धमाका करे, पटाखे फोड़े, जिसकी वजह से मौलाना शहीद अकमल जो बेबाक आलिम थे, हक गो आलिम थे, वो मुनकर पर नकीर करे, और उन्होंने हमेशा से बेबाक थे, जब भी मौका मिलता था हक के लिए आगे आते थे। तो उन्हें आने का सबब मैसूर में बीके अल्ताफ आना, फिर आने के बाद मैं आपसे खुद मीडिया से आपसे कहना चाहता हूँ, बीके अल्ताफ की उस वक्त की एक स्पीच उठा को सुनो। बीके अल्ताफ खुलेआम स्टेज पर खड़े होकर धमकी देकर है कि आइस से दोबारा गलती न को करो जो माफ करने के काबिल ना हो। जब इतना क्लीन है, आज भीगी बिल्ली की तरह बैठ को मीडिया में चंद दरबारी उलामा को बिठा ले को, मैं मजलूम हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। उस वक्त जालिम थे सुना आप खड़े हो क्या बोले थे? दोबारा माफ नहीं करना, मेरा रिकॉर्ड उठा को देख लो, मैं कौन हूँ क्या हूँ, तुम्हारा रिकॉर्ड उठा को देखो। क्या हमारे मजलूम मौलाना अकमल शहीद तुम्हारा रिकॉर्ड बताए, उसके बाद दूसरे दिन आपको शहीद मौलाना को शहीद किया गया। मैं उन उलमा से कहना चाहता हूँ, कम से कम आप शहीद के साथ नहीं खड़ सकते तो मजलूम के साथ नहीं खड़ सकते, तो जालिम की तारीफ, जालिम की तारीफ भी न को करो। हमारी ये मैसूर के जो उलमा इकराम है, उनकी डिमांड है, जो चार्जशीट में इन लोगों का नाम जो निकाला गया है, सबसे पहले चार्जशीट जो बनाई गई है इसमें बहुत ज्यादा लूपहोल्स हैं। सबसे पहले जो आरोपी बशीर हैं, कारपोरेटर बशीर है, उस कारपोरेटर को जो थर कार में कौन लेकर गए पहले टोल तक, फिर वहां से 2 लोग, एक अफसर जो फ्रूट मंडी का रहने वाला है और एक अमजद है, इन्हों दोनों लेकर गए। तीनों टोलों में सीसीटीवी फुटेज है, इनको ले को जाने में, इनको चार्जशीट में इनको क्या आई विटनेस बनाकर है। और एक एफआईआर में जिसका नाम है फैजान, जो बशीर का बेटा है, ये कई दिन से फरार है, अब तक पुलिस गिरफ्तार कर को नहीं है। जबकि ऐसा टेक्नोलॉजी का जमाना, फोन ट्रैक कर सब पकड़ सकते हैं, ये सब होने के बावजूद पुलिस पकड़ कर नहीं है, तो बहुत झोल मालूम हो रहा है। वही सच अल्ताफ का भी नाम लेकर निकाले रहेगा, कुछ लेना देना। अब क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पावर है, उनके पास मनी पावर है, उनके पास मैन पावर है, उनकी एक हुकूमत चल लेकर है, कांग्रेस की हुकूमत है। कांग्रेस की हुकूमत को सब लोग बोलती कांग्रेस है तो क्या कि इंसाफ का निजाम कायम कर डालती, अदालत लगा डालते बोलकर। मैं सीएम साहब से बोलना चाहता हूँ, खाली एक केएमडीसी चेयरमैन को बचाने के लिए
और वो माइनॉरिटी जो चेयरमैन है जनाब बीजेड जमीर साहब, इनसे भी मैं बोलना चाहता हूँ किस वजह से इनको बचा रहे हैं। हाँ, जब उन्हें पाक साफ जो ये कर रही तो भेजो, कोर्ट ट्रायल करते हैं उनकी, जाको उनके ऊपर एक ये होता है, ट्रायल में मालूम होता है उन्हें सच्चे ही या गलत ही बोलकर। उससे पहले जो क्लीन चिट्टा दे रही ये गलत है, लूप होल्स बहुत ही, उनका नाम नहीं है, थर कार में कौन ले गए वो सब बता करनी है। और जो मुजरिमों को इनका बेटा फैजानिज कार देकर है सो मारने वालों को, वो कार में कौन दिया, कौन चला लेकर गया, और मौलाना की जो रैकिंग कहां से कहां आ रही बोलकर जो इंफॉर्मेशन कराया, इनके सब नामा नहीं। हाँ, चार्जशीट ऐसा नहीं बन जाती। ये हमने इससे मालूम हो रहा है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पोया है, इन्हें बहुत बड़ा कुछ हमें बोलना चाह रही कि बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ होकर है, बहुत बड़ा फंड या प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये तमाम नाम हटाया गया। सो अब उससे पहले आपको कुछ भी मालूम नहीं, हाँ, लेकर जाकर आप क्लीन चिट दे रही। ये सरासर मौलाना के साथ नाइंसाफी, याद रखो। इंशाल्लाह आज पावर और पैसे के बदौलत बच सकते रहेगा, कल अल्लाह की अदालत कायम होते, जहाँ ना माल, ना दौलत, ना हसब, ना नसब, ना कुर्सी, ना चेयर कोई भी आने वाली नहीं। वहां अल्लाह जब खड़ा होता है, डायरेक्ट अहकमुल हाकिमीन रब इंसाफ जज बनती। सो वहां मौलाना जब खुद खड़े होती तो मौलाना इंसाफ मांगे तो अल्लाह तो जरूर देगा। वहां मालूम होता है आज धूल उड़को है, कौन घोड़े पर सवार कौन गधे पर सवार मालूम नहीं है। जिस दिन धूल हटते है, ये धुंधलापन हटता है, उस दिन मालूम होता है कि कौन कातिल था कौन मकतूल था। मौलाना अकमल साहब एक हाफिज थे, तो हमारे कर्नाटका रियासत के अमीर शरीयत और इमरान मसूद साहब को इस बारे में क्या राय? इसमें एक दुख है, हम ये पूरे उलमा तकरीबन कितने 30-25 उलमा तकरीबन, जैसे ही मौलाना का की शहादत होते है दूसरे तीसरे दिन रियासत कर्नाटक, हमारी रियासत कर्नाटक की जो सबसे कैपिटल सिटी है बेंगलुरु, जहां पर सियासत के फैसले होती हैं, क़ियादत के फैसले होती हैं, दीनी फैसले होती हैं, मिली फैसले होती हैं, उस शहर को हमें गुहार लेकर पहुंचे थे। और जिन जिन मुबारक हस्तियों का आप नाम ले रही, इन तमाम के दरबारों में भी, इनके दरों पर हमें गए थे। जाने के बाद हम ना सब्र की भी तलकीन मिली, और सबूत नहीं है बोलकर ये लाए, सबूत लाओ हमें बोलती क्या, क्या हमारा काम क्या सबूत लाना? आप उनके साथ उठते बैठते हैं सो, डायरेक्ट मिनिस्टरों के साथ आपके ताल्लुकात हैं सो, डायरेक्ट मिनिस्टरों से आपके फोन में राब्ते हैं सो। आप एक मजलूम आलिम, हमारी बिरादरी ना, हाँ, एक आलिम, इसमें आता है मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम का मर जाना साले आरम का मर जाना। रियासत के एक आलिम को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, तो चाहिए था कि रियासत भर के उलमा एहतजाज करते। आज देखो ऑटो यूनियन है, एक ऑटो ड्राइवर को मारे तो पूरे ऑटो ड्राइवर इकट्ठा हो जाती, बस ड्राइवरों की यूनियन है। यहां तक के जो मुखन्नस लोग आई देखो, जिसे हमें हमारी जबान में हिजड़े बोलती, इनकी यूनियन है। इनके आदमी को छेड़ा ले तो पूरे इकट्ठा हो जाती। लेकिन बड़े अफसोस के साथ बस आप सवाल कर रही है, दिल में आग लग कर थी, मैं कभी नहीं वो इजहार करा था, आप सवाल कर रहे हैं बोलकर बोल रहा हूं। हमारी यूनियन जब उलामा आपके दरबार में पहुंचे थे तो इस मामले में आप क्या करें? हाँ, केएमडीसी में, और मैं इनको बोलना चाह रहा हूं 1 करोड़ तकरीबन मुसलमान है कर्नाटक में, 1 करोड़ में कोई काबिल मुसलमान लीडर नहीं मिला क्या केएमडीसी का चेयरमैन बनाने के वास्ते? ऐसे ऐसे लोगों को बना को बैठे जो मुलजिम है। इसलिए मैं इन उलमा से भी बोलना चाहता हूँ, कम से कम आप इंसाफ के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम ऐसे लोगों का सहारा नको बनो। आखिर में एक गुजारिश इनसे कर सकते हैं और कुछ नहीं। मेरा नाम मोहम्मद नूरुद्दीन फारूकी है। ये हमारे तमाम उलमा की उलमा व हुफ़ाज़ यूनियन है, उसका मैं एक मेंबर हूँ, और ये हमारे तमाम उलमा इसके जिम्मेदार हैं। अभी आपका क्या डिमांड है पुलिस से और यहाँ की गवर्नमेंट से? हमारा एक ही डिमांड है, क्या जो भी इसमें मुजरिम होता है, चाहे वो मुजरिम मौलाना का कितना करीबी भी रहंदे, चाहे वो मुजरिम कितना पावरफुल इंसान थी भी रहंदे, चाहे वो मुजरिम किसी हुकूमत के ओहदे में भी बैठे रहंदे, साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होना और री इन्वेस्टिगेशन कराना। अगर सिद्धरामैया साहब में उतनी ताकत नहीं है, रियासत की पुलिस में उतनी शफाफियत नहीं है, तो हमें डायरेक्ट डिमांड करती हैं कि ये केस सीबीआई लेना और सीबीआई ये केस चलाना, और कौन कौन मुजरिम रहता है, जो इशारा भी करके रहता है उसे भी पकड़ को सजा देना। हमारा ये डिमांड है इंशाल्लाह।